हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का फर्स्ट लेक्चर है ये। सबसे पहले आप देखिए कि मैट्रिक्स क्या होता है। व्हाट इज अ मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा। अ मैट्रिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। जब भी डेटा आपके पास रोज एंड कॉलम्स में अवेलेबल होता है तो आप बोलते हो कि आपके पास एक मैट्रिक्स अवेलेबल है। द डेटा कुड बी नंबर्स और अल्फाबेट्स। जनरली नंबर्स मिलेंगे आपको। So what is a matrix? It is a collection of data in rows and columns. All right. So एग्जाम्पल के लिए अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं किसी मैट्रिक्स का तो हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 2 3 5 7। ये एक मैट्रिक्स है। इसके अंदर दो रोज हैं। ये है फर्स्ट रो एंड दिस इज द सेकेंड रो। सो दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज C1, दिस इज C2। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है दैट इज 2 into 2, two rows into two columns. Let us take one more example. Matrix B is equal to 1 2 and 3 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर we have only one row, so we'll write R1 over here, but we have three columns here, C1 C2 C3. So the order of this matrix is 1 into 3. Let us take one more example. Matrix C is equal to, मान लीजिए लिखा हुआ है 0 -1 2। यहाँ पर हमारे पास कितनी रोज है? यहाँ पर हमारे पास तीन रोज हैं, R1 R2 R3, and there is one column. So what is the order of this matrix? It will be 3 into 1, correct. So ये हो गया आपका बेसिक मेट्रिसेस का इंट्रोडक्शन। मेट्रिसेस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए डेफिनेटली। तो यह है बेसिकली अलजेब्रा ऑफ मेट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मेट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मेट्रिसेस के अंदर भी अलजेब्रा में क्या आता है? अलजेब्रा में आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मेट्रिसेस, इसके बाद हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मेट्रिसेस, इसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेट्रिसेस, एंड दैट इज इट। मेट्रिसेस के केस में डिवीजन नहीं होता। तो विल टॉक अबाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेट्रिसेस ओनली। ठीक है, तो आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। एडिशन ऑफ मेट्रिसेस की बात करते हैं। तो इफ यू टॉक अबाउट एडिशन ऑफ मेट्रिसेस, इसके अंदर आपको क्या करना है? एडिशन ऑफ मेट्रिसेस के अंदर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सिर्फ वही मेट्रिसेस को हम ऐड कर पाते हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और एक और मैट्रिक्स है, मान लेते हैं दे रखी है -1 0 3 और ये 5, और हमसे बोला गया फाइंड A प्लस बी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो मैट्रिक्स ए है उसके अंदर दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर है 2 into 2। मैट्रिक्स बी के अंदर भी दो रोज है, दो कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी है 2 into 2। अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होता है तो हम उनको ऐड कर पाते हैं। तो ए प्लस बी जब आप करेंगे तो आपके पास 2 into 2 की मैट्रिक्स ही आएगी। और क्या क्या करना है? बहुत ही सिंपल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। सो 1 - 1 विल गिव यू 0, 2 + 0 विल गिव यू 2, 3 + 3 will give us 6, and 4 + 5 will give us 9. So this is about addition of matrices. इसके बाद हम देखते हैं subtraction of matrices. Subtraction of matrices के अंदर भी सेम फिलॉसफी है, बस हमको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है। सो अगर हम ऊपर वाले मेट्रिसेस को ही यूज कर लें यहाँ पर, और हमको पूछा हो फाइंड A माइनस बी, तो A माइनस बी मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। सो 1 - -1, 1 - -1 इज 2, 2 - 0 which is 2 again, 3 - 3 which is 0, and 4 - 5 which is -1। तो इस तरीके से देखा हमने कि दो मैट्रिसेस को हम ऐड कैसे करते हैं और दो मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करने के लिए हमारे पास एक शर्त होती है, कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से पहले आपको उनका ऑर्डर चेक करना चाहिए। अगर पहली मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है m × n, और दूसरी मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है n × p, बस इस सिचुएशन में ही ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो जाती है। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो ऑर्डर आता है
वो होता है m इंटू पी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to the number of rows in the second matrix. The number of columns in the first matrix should be equal to the number of rows in the second matrix. Only then the matrices can be multiplied. जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 2 into 3 और आपके पास एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है 3 into 2, तो क्या ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती है? यस, मल्टीप्लाई हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है। इनके मल्टीप्लाई होने के बाद जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी ए बी, उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा 2 into 2। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 2 into 2 ऑर्डर की, एक मैट्रिक्स है बी 2 into 1 ऑर्डर की। कैन वी मल्टीप्लाई दीज मैट्रिसेस? यस, वी कैन मल्टीप्लाई देम बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स। इनको मल्टीप्लाई करने पर बताइए कि ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर आएगा 2 into 1। ऑर्डर आ गया 2 into 1। सो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो जब भी आपको मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करनी होंगी तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन विद एन एग्जांपल। तो एग्जांपल के लिए हमने क्या किया, हमने एक मैट्रिक्स ली जिसका ऑर्डर है 1, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और हमने एक और मैट्रिक्स ली बी, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं मान लेते हैं 0 -1 2 और यहाँ पे 5, और हमसे बोला गया फाइंड, फर्स्ट पार्ट बोलता है ए बी और सेकेंड पार्ट में निकालना है बी ए। ध्यान रखिए ए बी और बी ए के आंसर्स अलग अलग आते हैं 99% केसेस में। कुछ केसेस में ए बी और बी ए सेम होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ए बी और बी ए सेम नहीं होते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो यहाँ पे हम पहले ए बी निकालते हैं। तो आप ए बी निकालने का तरीका ध्यान से समझिए। आपको ए इंटू बी निकालना है, तो पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे। तो 1 2 3 4 और यहाँ लिखेंगे 0 -1 2 और ये 5। अब देखिए हमारे पास मैट्रिक्स ए का ऑर्डर था 2 into 2, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 2 into 2 था, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ए बी का, उसका ऑर्डर भी क्या होगा? उसका ऑर्डर भी 2 into 2 ही होगा। तो ये 2 into 2 कहाँ से आया? ये 2 into 2 यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ये 2 into 2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने मैट्रिक्स ए बी का एक स्केलेटन बना दिया, स्केलेटन। इसके अंदर क्योंकि 2 रोज हैं तो यहाँ पे लिख दिया R1 R2, और इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं तो यहाँ पे लिख दिया C1 C2। अब ध्यान से देखिए, आपको ये वाला एलिमेंट फिल करना है सबसे पहले। ये कौन सा एलिमेंट है? ये है रो 1 कॉलम 1। कौन सा एलिमेंट है ये है रो 1 कॉलम 1। अब आपको रो 1 यहाँ से लेनी है और कॉलम 1 यहाँ से लेना है। क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर आपको ये वाला एलिमेंट फिल करना है तो आपको रो 1 यहाँ से लेनी है और कॉलम 1 यहाँ से पकड़ना है। तो अगर आप इसके ऊपर फोकस करते हैं और इसके ऊपर फोकस करते हैं तो आपको क्या करना है? आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। 1 into 0, देखिए ध्यान से, 1 into 0 प्लस 2 into 2 प्लस 2 into 2, तो याद आएगा 4। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 4। तो इस तरीके से आपने मैट्रिक्स ए बी का फर्स्ट एलिमेंट फिल कर लिया। इसके बाद बताइए कि ये कौन सा एलिमेंट है? ये एलिमेंट भरने के लिए, ये एलिमेंट की पोजीशन क्या है? R1 C2, यानी कि फर्स्ट रो पे फोकस करना है और सेकेंड कॉलम पे फोकस करना है। अगर आप इन दोनों के ऊपर फोकस करेंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? 1 into -1 प्लस 2 into 5, ये आ जाएगा आपके पास -1 + 10 विच इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे आप भर देंगे डिजिट 9। तो इस तरीके से आपने मैट्रिक्स ए बी के 2 एलिमेंट्स फिल कर लिए। अब बताइए कि ये कौन सा एलिमेंट है? जिसका थर्ड एलिमेंट है ये वाला एलिमेंट, ये कौन सा है? ये है R2 C1। तो आपको R2 यहाँ से लेना है और C1 यहाँ से लेना है। ध्यान रखिए हमेशा रो लेनी है फर्स्ट मैट्रिक्स से और कॉलम लेना है आपको सेकेंड मैट्रिक्स से। तो ये है R2 C1। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे 3 into 0 प्लस 4 into 2। साथ साथ कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, अब हमारे पास बचता है सिर्फ लास्ट एलिमेंट। ये लास्ट एलिमेंट कौन सा है? ये है R2 C2। तो R2 ये हो गया आपका और C2 ये हो गया आपका। तो बताइए क्या करेंगे इसके अंदर? हम करेंगे 3 into -1 प्लस 4 into 5, तो याद आएगा -3 + 20 विच इज हाउ मच? विच इज 17। यहाँ पे हम डाल देंगे अपना 17। तो इस तरीके से हमने मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स ए बी डेवलप कर लिया। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब आज इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।